लड़कों की असली खूबसूरती उनके चेहरे से नहीं बल्कि उनकी अच्छी पर्सनैलिटी से ही झलकती है। लड़कों का चेस्ट उनके व्यक्तित्व का सबसे अहम हिस्सा होता है। अगर चेस्ट चौड़ा हो तो लड़कों का व्यक्तित्व और भी आकर्षक और खूबसूरत दिखता है। इसलिए एक बेहतरीन पर्सनैलिटी के लिए एक अच्छी हाइट के साथ साथ एक अच्छा सीना चौड़ा भी होना चाहिए। ऐसे में जिसे भी देखो वो जिम में जी तोड़ मेहनत करने और पसीना बहाने के लिए बेचैन है। आज के समय में जिम का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कड़ी मेहनत करने पर भी मन मुताबिक परिणाम नहीं मिल पाता है। इसलिए जिम जाने की होड़ से अलग आज मैं आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज के टिप्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप बिना जिम को जाए घर पर ही एक्सरसाइज करके चौड़ी छाती और अच्छी पर्सनैलिटी पा सकते हैं। पहला, पुशअप। इसको आम भाषा में दंड कहते हैं। पुशअप वर्कआउट हमारे चेस्ट के लिए बहुत ही कारगर होते हैं। इसमें शरीर को हाथों के बल पर भूमि के समीप लाना और दूर धकेलना होता है। पुशअप एक्सरसाइज इतना प्रभावकारी होता है कि अगर हम कोई भी और एक्सरसाइज ना करें और केवल पुशअप सही तरीके से लगाएं तो हम बड़ी आसानी से चेस्ट चौड़ा कर सकते हैं। हालांकि पुशअप तो आप में से ज़्यादातर लोग लगाते ही होंगे, लेकिन अगर पुशअप भी खास तरीके से लगाया जाए तो इससे तेज़ी से चेस्ट मसल्स का विकास होता है और छाती चौड़ी होने लगती है। पुशअप भी हम कई तरीक़ों से लगा सकते हैं। इनमें प्रमुख है नॉर्मल पुशअप, इंक्लाइन पुशअप, डिक्लाइन पुशअप और वाइड आर्म पुशअप। वैसे तो हम ये सभी जानते हैं कि पुशअप हमारे चेस्ट के लिए इफेक्टिव होते हैं, लेकिन इनमें मुख्य रूप से डिक्लाइन पुशअप और वाइड आर्म पुशअप हमारे चेस्ट मसल को अधिक प्रभावशाली ढंग से विकसित करते हैं। पहला, नॉर्मल पुशअप। नॉर्मल पुशअप में समतल भूमि पर अपने दोनों हाथों के बीच सामान्य अंतर रखते हुए कंधे के बल पर सांस लेते हुए शरीर को नीचे झुकाना और छोड़ते हुए शरीर को ऊपर उठाना होता है। इस दौरान यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कोहनी शरीर से दूर ना हो। साथ ही जब हम शरीर को नीचे ला रहे हों तो उस समय हमारे कंधे, कोहनी और भूमि के बीच 90 डिग्री का कोण बना रहना चाहिए, तभी यह सही और प्रभावकारी होता है। शुरू में नॉर्मल पुशअप के 10-10 रैप के 2 सेट लगाएं। डिक्लाइन पुशअप, ये सबसे मेन पुशअप है। यह पुशअप नॉर्मल और रेगुलर पुशअप से थोड़ा कठिन होता है। डिक्लाइन पुशअप का मतलब होता है ऐसा पुशअप जिसमें हमारा शरीर नीचे की ओर झुका हुआ हो। इसमें हमें अपने पैरों को किसी स्थिर टेबल पर टिकाकर पुशअप करना होता है। इस तरीके से जब हम पुशअप को करते हैं तो हमारे चेस्ट की मसल्स अधिक भार झेलती हैं। इसलिए इसे शुरू में कम ही करना चाहिए। इस पुशअप को करने से सीने में ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिक हो जाती है, साथ ही इसकी खपत करने की क्षमता भी बढ़ती है। इसलिए हमारे शरीर के भीतरी कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं और धीरे धीरे हमारा सीना चौड़ा होने लगता है। अगला है इंक्लाइन पुशअप। यह डिक्लाइन पुशअप के केवल उल्टा है। डिक्लाइन पुशअप में हमारा शरीर नीचे की तरफ था, लेकिन इंक्लाइन में हमारी छाती ऊपर की तरफ होगी और हमें ऊपर से किसी मजबूत चीज़ को पकड़ के दंड लगाना होगा। अब आता है वाइड आर्म पुशअप। यह पुशअप नॉर्मल पुशअप की तरह ही होता है, जिसे हम समतल भूमि पर कर सकते हैं, लेकिन इसमें अंतर ये बस यही होता है कि इसमें हमारे दोनों हाथों के बीच की जो दूरी है वो अधिक होती है। इस पुशअप को करने से हमारे शरीर का अधिकतर भार चेस्ट पर केंद्रित हो जाता है, जिससे हमारे चेस्ट पर जोर पड़ता है और हमारी छाती जल्द से जल्द चौड़ी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ पुशअप जिसके आप लगा करके महीने 2 महीने में अपनी छाती को डबल या ट्रिपल भी कर सकते हैं।